गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दिन का शुरुआत हो चुका था, बस मैंने फेस वॉश वगैरह सब कुछ छोड़ के रेडी हो गई थी, क्योंकि संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जब मैं सोचती हूँ मेरा जितना सारा काम है वो सारा निपटा लूँ मैं। बाकी दिन बिज़ी सा हो जाता है, तो बाकी दिन योगा करूँ या ना करूँ, संडे के दिन तो मेरा ऐसा फिक्स है कि योगा करना ही करना है। अभी ना राइट हैंड में मेरे थोड़े से प्रॉब्लम भी चल रही है, पता नहीं बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तो मैंने इसको एक्सरसाइज करके ठीक करना है, क्योंकि ये ऐसा मेडिसिन से तो मेडिसिन खाऊंगी जब तक ही रिलैक्स होगा। तो बस इसकी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज की। उसके बाद दोनों बच्चे उठ गए थे, दोनों बच्चे आके मेरे साथ ज्वाइन कर लिए, दोनों ने योगा करना स्टार्ट कर दिया। योगा करने के बाद थोड़ी सी की स्किपिंग, एक्चुअली मेरी मम्मा बेली है तो मुझे उसको रिव्यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने योगा के साथ स्किपिंग भी किया। उसके बाद ये जो ग्लो दिख रहा है ना, ये एक्सरसाइज करने के बाद वाला ग्लो है। उसके बाद पानी गर्म किया, थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद देखा मैंने ना कल लिस्ट बनाई हुई थी कि मुझे आज क्या क्या काम निपटाने हैं, क्योंकि संडे के दिन ऐसा रहता है कि आपको सारे दिन का फुर्सत मिलता है मतलब, तो इसीलिए मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि अच्छा मुझे ये काम करना है, वरना वो पक्का कोई ना कोई काम मिस हो जाता है। तो सबसे पहले तो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो वो हम और मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। उसके बाद बच्चों के लिए एप्पल वगैरह कट किए, सब लोगों ने एप्पल खाए। सारा बिखरा हुआ सामान खाना स्टार्ट किया, जो हम लोग भी फैलाते हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं जैसे ही आती हूँ उसके बाद बैग ऐसे ही रख देती हूँ, उसको सही जगह से नहीं रखती हूँ। तो फिर मैं ये सारा सफाई कर रही थी। वैसे भी आप चाहे जितना भी घर समेट के रख लो ना, ऐसा हो ही जाता है, तो ये तो रोज़ ही आपको करना पड़ता है कि सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखना पड़ता है। उसके बाद ना नाश्ते पे बन रहा था पोहा। मुझे पोहा जनरली बहुत पसंद है नाश्ते में, और आज जो मैंने पोहा बनाया था ना वो बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। और ये रेसिपी मैंने अपनी फ्रेंड से सीखी थी, संध्या से। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होगी तो ये पोहा स्टाइल में उसी की तरह बनाती हूँ। इतना टेस्टी पोहा बनाने के लिए और हम लोग को खिलाने के लिए। हम लोग हॉस्टल में संध्या ही पोहा बनाती थी और बहुत टेस्टी पोहा बनता था भाई। उसके बाद बस मैंने भी वैसे ही ट्राई किया था, तो हाँ लगभग उसके जैसा ही बनता है, बट वो टेस्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि वो जो लोग बनाते हैं ना, मतलब जिनका टेस्ट होता है वो उन्हीं के हाथ में आता है। उसके बाद मेरे दोनों बच्चों ने नहा लिया था। इनको मैंने बीच में ना मतलब मैं हेल्प कर देती हूँ, बाकी ये लोग खुद भी खेलते हैं, क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है ना, वो इतनी जल्दी पानी से बाहर निकलते ही नहीं है। मतलब दोनों का ऐसा है कि पानी में खेलते तो खेलते ही रहते हैं। उसके बाद मैंने कपड़े पहनाए दोनों बच्चों को, तो ओम जो है ना थोड़ा थोड़ा सीखने लगा है। अभी छोटा है, 2.5 साल का है वो, लेकिन कोशिश करता है कि मैं खुद से पहन लूँ, और अपने बड़े भाई को भी देख देख के सीखता है। तो दोनों को तैयार करके मैंने दोनों को बाल वगैरह अच्छे से खींच दिए थे, और बहुत अच्छे से सुलझा रहा था ओम अपने बाल। अभी तक ना बच्चों ने कुछ खाया हुआ नहीं था सिवाय एप्पल के। तो जो मेरा छोटू वाला बेटू है ना, इसको भूख बहुत जल्दी लगाती है, मतलब इसको इतनी भूख लगती है कि ये मतलब खुद से मांगने लगता है कि मम्मा मुझे खाना दे दो। अभी आप लोग सुनना क्या कहेगा मेरा बेटू। क्या बोल रहे बेटू? I want to eat food. ओके। क्या? आमुच? आमुच? I want to eat food. ओके। बस सारा पोहा निकाला प्लेट्स में सबके लिए, तीनों के लिए। ये गए हुए थे किसी काम से, थोड़ा सा बाहर वाला काम रहता है ना, तो उनको भी संडे के दिन ऐसा रहता है जितना काम निपटा सकते हैं उतना निपटा लेते हैं। बस मूवी देख के बच्चों के साथ मैंने पोहा एंजॉय किया। जैसा मैंने बोला ना, मेरा छोटा वाला बड़े वाले को देख के बहुत कुछ सीखता है। तो जैसा बड़े वाले ने बोला ना इंग्लिश में, छोटा भी बोलने का पूरी कोशिश कर रहा था कि मम्मा मुझे भी सिखाओ। उसके बाद बड़े वाले के साथ खाने का थोड़ा इशू है, तो उसको मुझे अभी भी खिलाना होता है खाना। बस मैं नहा के रेडी हो गई थी, भगवान जी की पूजा की, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, उनको थैंक यू बोला हर चीज़ के लिए। उसके बाद चले मेरे बड़े बेटे के एग्ज़ाम, तो उसको पढ़ाया। वैसे तो खुद से कवर करने लगा है, बट अभी भी बहुत छोटा है, उसको पढ़ाना पड़ता है। अभी अगर अकेले छोड़ दो तो वो पढ़ाई नहीं करता, खेलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बच्चे हैं अभी, उनके खेलने कूदने के दिन हैं, उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो एज अ पेरेंट्स हमारा ये मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि वो उसका बेस क्लियर रहे, उसको प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, बाकी उसके ऊपर है, वो वैसे जो भी जैसा भी पढ़े। प्रेशर है। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए सबके लिए कट किए खीरा।
तो संडे के दिन ना ताज़े ताज़े खीरे आए हुए थे, तो मैंने अच्छे से काट करके वॉश करके पील वगैरह करके सबको बढ़िया नमक मिर्ची डाल के उसको प्रिपेयर किया। सॉरी, मिर्ची नहीं डाली थी, सिर्फ नमक डाला था और मैंने और गरम मसाला डाला था थोड़ा सा, बस सब। और उसके बाद धनिया डाल दी थी कट करके, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, और नींबू वगैरह अच्छे से डाल के तैयार कर दिया था। कुकुम्बर ना बहुत ही अच्छा होता है अपनी हेल्थ के लिए, बहुत रिच है फाइबर में, तो ज़रूर लेना चाहिए जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है। उसके बाद बच्चे लोग सो गए थे, तो मैं भी आराम करने के बाद उसके बाद ना आज कुछ भी ऐसा हैवी लंच नहीं बना था। तो बहुत दिन से प्लान था मेरा चाउमीन बनाने का। आज मैं वेजिटेबल्स भी लेके आ गई थी सारी, तो सब कुछ चॉप करके मैंने सोचा चलो आज चाउमीन बनाते हैं। तो इन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी स्टेन कराने में। तो एक्चुअली क्या है ना, बाहर से अच्छा है कि आप बच्चों को घर पे ही बना के वो सारी चीज़ें खिला दो जो भी उनका मन करता है खाने का। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे बना दूँ। थोड़ा सा टेस्ट तो डिफ़र करता है, जैसे मैं बहुत अच्छी शेफ़ तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा टेस्टी खाना तो नहीं बना पाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत हद तक चीज़ें अच्छी कर पाऊँ। तो अगर बच्चे डिमांड करते तो उनको ना घर पे बना के खिलाओ बाहर से। और हमारा ऐसा है कि हम 1 वीक में 1 डे फिक्स कर लेते हैं कि चलो आज हम लोग कुछ बाहर से खा लेते हैं। बाकी टाइम कोशिश करती हूँ मैं कि मैं घर पे ही बना सकूँ, क्योंकि देखो आप फ्रेश ऑयल है ना, फ्रेश आयरन की कंटेनर में बन रहा है, उसके बाद तो कितना ही अच्छा होगा खाने में। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी भी हम दोनों के लिए बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद ये देखो गर्मी का हाल, ओ माय गॉड बहुत गर्मी लग रही थी। शाम टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने ना कपड़े धुलने थे, तो मैंने वाइट कपड़ों को अलग कर लिया था। जो डेली यूज़ के कपड़े थे उनको वॉशिंग मशीन में स्टार्ट कर दिया था धुलने के लिए, और जो वाइट वाले कपड़े थे ना उनको वैनिश में डाल के रख दिया था, ताकि वो थोड़ा सा जो भी गंदा है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद उनको वो भी मैं वॉशिंग मशीन में ही धुलती हूँ, मेरे हाथ से नहीं धुल पाती हूँ मैं कपड़े। उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा पार्क में खिलाया, खुद भी खेला। बैडमिंटन अच्छा रहता है, बैडमिंटन हेल्थ के लिए। उसके बाद आके खाने की तैयारी होने लगी थी। तो हमारे यहाँ खाना जल्दी ही खा लेते हैं हम लोग, अराउंड 7 to 8 के बीच में खाना खा लेते हैं हम लोग। तो माई हस्बैंड इज़ अ वेरी गुड शेफ़, मतलब वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, मतलब मेनली सब्जी वगैरह। वो बहुत बड़े वाले फूडी हैं, उनको खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया। गर्मी में इतनी गर्मी थी, खाना वाना हम लोग सब खा चुके थे, वो मैं व्लॉग शूट करने ही भूल गई क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। मैंने जल्दी से फेस वॉश किया और अपना थोड़ा टचअप किया। उसके बाद बस अपनी रात में किचन को क्लीन करके मैं ना, मतलब इतना अच्छा लगता है सुबह जब हम लोग साफ़ से किचन देखते हैं, मतलब मन खुश हो जाता है। तो ये वाला काम ना डेली करके ही रखो यार अपना, क्योंकि सुबह किचन साफ़ मिलती है तो जो अपना माइंड होता है ना बहुत फ्रेश सा रहता है। उसके बाद मेरे जो कपड़े लगाए हुए थे वो कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद बादाम भिगो दिए थे कल सुबह के लिए। बस मैं उसके बाद अपने लिए ग्रीन टी और बच्चों के लिए दूध लेकर पहुंची। बस बड़े वाले के एग्ज़ाम थे तो उसका सारा सिलेबस रिवाइज कराया। ग्रीन टी ना मैं कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा बेली को मुझे रिड्यूस करना है अपनी। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ग्रीन टी ट्राई किया था तो बहुत गंदी लगी थी जब मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया था, बट अब मैं हैबिचुअल हो गई हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है। तो मुझे चाय से भी रिप्लेस करना था ग्रीन टी को। बीच में अग्रिम मुझसे कई सारे क्वेश्चन पूछ रहा था, मम्मा ये कैसे होगा, मम्मा वो कैसे होगा। तो उसके सारे क्वेश्चंस के जवाब देते देते मैं थक गई थी। फिर फाइनली मैंने स्टार्ट किया अपना रीडिंग। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि मेरे ना राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं बैठी थी आज चरक संहिता लेके, तो मुझे ये देखना था कि हमारे आयुर्वेद में पेन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे जनरली मुझे पता है सनसमनी वटी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स हैं, बट मैं दोबारा से रिकॉल करना चाहती थी क्योंकि मेरी अभी एलोपैथ की इंटर्नशिप चल रही है। तो थोड़ा सा मैं आयुर्वेद से कट चल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं मॉडर्न पे भी फोकस कर रही हूँ तो बराबर से, क्योंकि मॉडर्न का मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा मैं सिर्फ आयुर्वेद पे ही प्रैक्टिस करने वाली हूँ इन फ्यूचर में, या पता नहीं मैं फ्यूचर में क्या करूँगी, बट मेरा मन अभी तो सिर्फ यही है कि मैं आयुर्वेद में ही अपना फोकस करूँगी अपने करियर को। बट मॉडर्न का मौका मुझे अभी मिला है तो मैं उसको खोना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे जितने भी अच्छे जो सीनियर कंसल्टेंट मुझे मिले हैं DH पे, वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो दोबारा कोई भी नहीं समझाएगा मुझे। इसलिए मैं अभी उस पर फोकस ज़्यादा कर रही हूँ। बट मुझे इस पेन के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ही मैं आयुर्वेद में देखूँ कि आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो मैंने खोली थी वात व्याधि का चैप्टर,
क्योंकि वात व्याधि में ही इन सब चीज़ों का वर्णन है। जितना भी शूल है, पेन को हम आयुर्वेद में शूल बोलते हैं, तो जितना भी पेन है वो हमारा वात के कारण होता है। तो इसीलिए मैंने वात व्याधियों में ही इसको ढूंढना स्टार्ट किया। देन मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली। मैंने दोबारा से अपने जितने भी वात के प्रकार होते हैं उनको रिकॉल किया। दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ने का मतलब ऐसा होता है कि ओ अच्छा ऐसा है, सारी चीज़ें आपको ना याद आने लगती हैं। उसके बाद ना बस ऐसे ही मैंने अपना पूरा स्टडी का सेशन किया, उसके बाद मैं सो गई थी। तो ये था मेरा आज संडे का व्लॉग टाइप ऑफ वीडियो। तो मैं, जो लोग मेरे व्यूअर्स नए हैं, मैं उनको बता दूं, मैं एक व्लॉग शूट करती हूँ संडे के दिन और अपना एक वीडियो अपलोड करती हूँ। मतलब मैं हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ, ट्यूसडे को और सैटरडे को। तो प्लीज़ आप अवेयर रहिए इस चीज़ से, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है, आप लोगों का एक सब्सक्राइबर जो है ना, वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटेड है। आप जो भी कमेंट करते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो थैंक यू सभी लोगों को मेरा वीडियोस देखने के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियोस सारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा। मेक श्योर आप कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन है ना, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। थैंक यू सो मच सभी लोगों को लिए जो भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर मेरा इंस्टाग्राम आपको फॉलो